ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से करीब 2 साल पहले की है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में एक कस्बा है, नाम जाना जरूरी नहीं। उस कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक कच्चा रास्ता है। चारों तरफ खेत, बीच में टूटी फूटी सड़क और दोनों ओर घने पेड़। दिन में लोग निकल जाते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बूढ़े कहते हैं कि रास्ता बुरा नहीं है, उस रास्ते पर चलने वाली चीज बुरी है। उस कस्बे में एक लड़का रहता था, अमन। उम्र करीब 24 साल, शांत स्वभाव, ज्यादा बोलता नहीं। अमन शहर में नौकरी करता था और रोज देर रात उसी रास्ते से घर लौटता था। लोगों ने उसे कई बार समझाया कि अमन, रात को उस रास्ते से मत जाया कर। वो बस हंस देता था, अरे काका, ये सब अफवाह है। उस रात भी अमन की ड्यूटी देर से छूटी। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। अमन बाइक पर बैठा और उसी कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया। रात ठंडी थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, सिर्फ बाइक की आवाज और हेडलाइट की रोशनी। जैसे ही वो पेड़ों वाले हिस्से में पहुंचा, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। अमन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने महसूस किया सन्नाटा बहुत ज्यादा था। ना कीड़े, ना पंछी, ना पत्तों की आवाज, बस एक अजीब सा दबाव। अचानक बाइक अपने आप हल्की सी धीमी हो गई। अमन ने एक्सेलरेटर दिया, बाइक चली, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही हुआ। अब उसे अजीब लगा। तभी उसने सुना पीछे किसी के चलने की आवाज, जैसे नंगे पैर मिट्टी पर पड़ रहे हों। अमन ने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं। उसने खुद से कहा, थक गया हूं शायद। कुछ मीटर आगे हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, कपड़े गीले और शरीर असामान्य रूप से टेढ़ा। अमन ने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। जैसे ही अमन पास पहुंचा, वो आदमी धीरे से सिर उठाता है और उसी पल बाइक की लाइट झपकती है। अमन ने डर के मारे नजरें आगे कर लीं और बाइक तेज कर दी। कुछ सेकंड बाद अमन को लगा बाइक भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। उसके कंधे पर हल्का सा दबाव। कानों के पास ठंडी सांस और फिर बहुत धीमी आवाज, धीरे चला, गिर जाएगा। यह आवाज इंसान जैसी नहीं थी। आवाज में कोई भावना नहीं थी। अमन अब रो रहा था, लेकिन उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे याद था, जो पीछे देख ले वो रास्ता भूल जाता है। तभी उस चीज ने धीरे से कहा, तू रोज आता है, आज रुक जा। अमन ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक बाइक तेज हो गई, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। अगले ही पल अमन मंदिर के सामने गिर पड़ा। लोग बाहर आए, अमन बेहोश था। सुबह जब अमन को होश आया, लोगों ने उसकी बाइक देखी तो सीट पर कीचड़ में बने 2 हाथों के निशान थे, लेकिन अमन की पीठ पर नील के निशान भी थे। डॉक्टर बोले किसी ने बहुत जोर से पकड़ा था। अमन ने उसके बाद वो रास्ता कभी इस्तेमाल नहीं किया और आज भी
अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है तो लोग कहते हैं कि अगर बाइक भारी लगे तो समझ जाना वो बैठ चुका है, और अगर पीछे देख लिया तो कहानी बदल जाएगी। ये कहानी सुनकर अगर आज रात तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे है तो पीछे मत देखना।